Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। ये संदेश हमारे सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। ओ डिजिटल फ्यूचर चैनल YouTube चैनल पर आने और देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में आप में से उन लोगों की सराहना करता हूं जो आप में से उन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं जो मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। मैं आज आपको और भी अधिक धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी ओर से एक संदेश लाना चाहता हूं, ऐश मुफारे, और जब मैं इस संदेश को सुनता हूं तो यह एक अलग तरीके से होता है कि यह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में चलता है और मैंने सोचा कि मुझे इसे आपके पास लाना चाहिए। कृपया इस वीडियो को जितना हो सके साझा करें। मैं ये संदेश क्यों ला रहा हूं? बहुत से लोग हतोत्साहित हैं, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं, बहुत से लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। मैं यहाँ उन्हें दोष देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ उन्हें ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि उन्हें क्या करना है, बल्कि मैं यहाँ हूँ। मेरा अपना उद्देश्य और अपना उद्देश्य है यहाँ पूरी विनम्रता के साथ मेरी भूमिका ये देखना है कि मैं जो देखता हूँ उसे कैसे साझा कर सकता हूँ। ये देखना है कि मैं जो देखता हूँ उसे आपको कैसे दिखा सकता हूँ। और मैंने ये कई बार कहा है कि जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक है। जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक है। अब बाइबल कहती है कि यीशु थे 100% आत्मा और 1,01,100% शरीर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यदि आप सपने में आपको देखते हैं, जो आप सपने देखते हैं, आप देखते हैं कि आपका पूरा शरीर उस सपने में है। यह आपका कोई हिस्सा नहीं है जो उस सपने में है। भगवान आपको दे समझते हुए मैं बस कहता हूं, मैं बस यही कहूंगा कि दृष्टांत और पारित होने में। लेकिन अब मैं यहाँ सपने के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक संदेश लाना चाहता हूँ कि ऐश अपना मुंह निष्क्रिय के एक दूरदर्शी के रूप में खोले। और इससे पहले कि मैं वो संदेश लाऊं, वो संदेश है हर चीज के तुरंत बाद मैं यहां कहूंगा कि मैं संदेश को वैसे ही लेकर आऊंगा जैसे वह है। और उस संदेश में एक बात ने मेरा ध्यान खींचा, लेकिन वहां जाने से पहले मैं बस यहां जल्दी से कहना चाहता हूं कि मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं कि हमारी डेटा सेंटर पहले ही लगभग पूरा हो चुका है। ऐश का कहना है कि यह बहुमतपूर्ण है। ये वे चीजें हैं जिन पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं अपना ध्यान निष्क्रिय के निर्माण पर केंद्रित करता हूं। मैं कमीशन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता हूं। मैं पूछता हूं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं पूछता हूं, ठीक है। एक बार मैंने देखा कि डेटा सेंटर पूरा होने के करीब है। मेरा दिल ठंडा था। अब भी यह शांत है। ऐसा क्यों है कि आप एक तेल कंपनी बना रहे हैं? आपका लक्ष्य जल्दी से बिक्री शुरू करना नहीं है। आपका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आप सुरक्षित है कंपनी बनाएं और उपलब्ध उन स्तंभों का निर्माण करें जो उस कंपनी को इस तरह बनाए रखेंगे कि एक बार जब आप बेचना शुरू कर दें और पैसा आना शुरू हो जाए तो पैसा रुक जाएगा और फिर फैल जाएगा और यह और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे आध्यात्मिक पिता हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि दोनों के बीच अंतर है एक गरीब पेड़ और एक आम का पेड़। एक आम का पेड़ सबसे पहले सभी जड़ें जमीन पर लाएगा। बढ़ने में समय लगता है और फिर जब आप फल देना शुरू करते हैं तो आप उस फल को सालों से खाएंगे। लेकिन पैप इस तरह बढ़ेगा, इससे पहले कि आपको पता चले यह वहां है, और फिर इससे पहले कि आपको पता चले कि फल खत्म हो गए हैं, इससे पहले कि आपको पता चले कि पेड़ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। इस पर ध्यान दें। इसलिए डेटा सेंटर लगभग सभी जानकारी में पूरा हो गया है जो वहां मौजूद है। मैंने यही पकड़ा है। मैं आपको डेटा सेंटर का मतलब बताने के लिए फिर से आऊंगा, ठीक है? ठीक है, कृपया नीचे जाएं। मैंने सभी निष्क्रिय वीडियो की एक प्लेलिस्ट डाल दी है जो मैंने बनाई है। बस नीचे जाएं, यह एक लिंक पर है, वहां आप क्लिक करें। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो भी समूह जहां हम विचार साझा करते हैं, आप उस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब उस वीडियो में मेरा ध्यान इसी चीज ने खींचा। पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वह था अहंकार, जो मैंने उस वीडियो में देखा। अहंकार। अब आपको ये समझना होगा कि अशफा सिर्फ ऐसा नहीं कर रहा है, वो केवल ऐसी बातें नहीं कह रहा है जो उसने हमें बताई है कि वो नर्क में गया है। और आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक मजाक है। जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसीलिए मैंने कहा है कि शिकायत करने में समय बर्बाद मत करो। भगवान से प्रार्थना करने में समय बिताओ कि वो उसे आगे बढ़ाए। हाथ उन्होंने एक बयान दिया कि केवल भगवान ही इस परियोजना को रोक सकते हैं। ये बयान एक गंभीर बयान है, यहाँ तक कि जो लोग नर्क में हैं, शैतान भी ऐश से डरता है। हाँ, शैतान उससे डरता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसके लिए भगवान आपके ऊपर है, तो आप जाएं। अरे तुम वापस मत आओ। मैं दृष्टांत में बोलता हूं। मैंने उस वीडियो पर एक ईगल देखा और फिर तुरंत पवित्र आत्मा मुझे यशाया 40:31 पर ले गया। यदि आप ईसाई हैं तो इसे ध्यान से सुने, और आप में से जो ऐसा नहीं करते हैं, भगवान में विश्वास मत करो। हमें दोष मत दो। हाँ, तुम मुझे यहाँ जो करते देखते हो वो पवित्र आत्मा की मदद से होता है।
ये यीशु ही है जो कई बार मेरे दिल में बार्डिंग डालता है और कहता है कि बेटा जाओ और उन लोगों से बात करो जो डिस्क हैं और जाओ और उनसे बात करें। मैं कुछ बहुत बड़ा लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उनमें से कई निराश हैं। जाइए और उनसे बात कीजिए। इसलिए मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आता हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। नहीं, मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि जब मैं भगवान के साथ समय बिताता हूँ, वह कहते हैं बेटा जाओ और उनसे बात करो और वे मुझे ज्ञान देते हैं और मैं अब उनके अधिकार से बोल रहा हूँ। ठीक है, यही कारण है कि जो चीजें मैं कहता हूँ वे अलग हैं। यदि आप इसे देखते हैं तो पाते हैं कि वे पहले से भी अलग हैं। मैं फिर से जारी रखता हूँ, कृपया उन लोगों को सुनना बंद करें जो आपको बता रहे हैं कि पैसा अब आ रहा है। अब एक संस्थापक के रूप में आपको अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। आपको कंपनी को समझना चाहिए। अब तक यह ऐसा है जैसे आपने एक महिला से शादी कर ली है और आप 5 साल तक उसके साथ रहे। आपको उसके कमजोर बिंदु और उसकी ताकत को समझना चाहिए। ठीक है, जो चीजें आप उसके बारे में नहीं बदल सकते हैं, उसके बारे में प्रार्थना करें और इसे सहन करें। ये बहुत ही सरल है। महिला के समान यूएनपी निष्क्रिय है। ऐश का इरादा नहीं था कि हम जाएं। ये धीमा ठीक है, लेकिन जब दृष्टि बड़ी हो जाती है तो इसे धीमा करना पड़ता है। हाँ, मैं अब दृष्टांतों में बोलता हूँ। जब मैंने उस अहंकार को देखा तो पवित्र आत्मा मुझे यशाया 40:31 में ले गया। यशाया 40:31 कहता है कि लेकिन जो आशा करते हैं वे प्रभु में आशा रखते हैं या प्रभु में प्रतीक्षा करें। एक और संस्करण कहता है रुको, हम अपनी ताकत को नवीनीकृत करते हैं। अब वे ईगल्स की तरह अपनी हवाओं पर चलेंगे। जो आप अभी प्राप्त कर रहे हैं वे ईगल्स की तरह अपनी हवाओं को देखेंगे। अब वे दौड़ेंगे और थके नहीं होंगे, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। क्या आप आगे हैं? मैं क्या कह रहा हूं? जब मैंने उस उकाब को देखा तो पवित्र आत्मा मुझे तुरंत यशाया 40:31 पर ले आया। इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। और जब हम इंतजार कर रहे हैं तो ये प्रार्थना करने का समय है, यह अध्ययन करने का समय है भगवान का वचन, और यह भगवान के साथ संवाद करने का समय है। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ इसलिए निष्क्रिय नहीं हैं क्योंकि वे पैसा चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास अन्य लोगों का जीवन आपके हाथों में है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आपको उन्हें देना होगा खाना। ऐसे लोग हैं जिनकी आपको स्कूल की फीस देनी है। ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके साथ बहुत कुछ करना है। आप सिर्फ निष्क्रिय नहीं हैं क्योंकि आप एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं। मेरी एक बहन मुझसे बात कर रही थी, भगवान उसे आशीर्वाद दे। मुझे बताया कि उसने अन्य प्लेटफार्मों पर लाखों जमा कर रखे हैं, लेकिन वे पैसे गायब हो गए। और जब वह निष्क्रिय रूप से शामिल हुई तो भगवान ने उसे अब क्या करना है और कैसे करना है, इतनी सारी चीजों के बारे में ज्ञान देना शुरू कर दिया है कि अब उसे समुदाय के लिए जुनून है। और वो उम्मीद कर रही है कि जब उसके पास अपने स्वयं के सेब होने लगेंगे तो वह इसका उपयोग समुदायों के भीतर फैलाने के लिए करेगी। इसलिए इस ग्रंथ यशाया 403:1 पर ध्यान दें, जो वो फिर से कहता है, लेकिन जो लोग प्रभु में आशा रखते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे, वे आगे बढ़ेंगे उकाबों की तरह पंखों पर हवा। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। हम क्यों धैर्यवान हैं? हम बढ़ रहे हैं और हम उकाबों की तरह पंख लगाकर ऊपर बढ़ रहे हैं। क्या आप अब उकाबों की तरह उड़ रहे हैं? एक समय आएगा जब हम दौड़ेंगे और चलेंगे, गिरेंगे नहीं। क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ने में समय बिताते हैं और जब आपके पंख अब एक चील की तरह ऊपर चढ़ जाते हैं तो क्या आप अब उतरना चाहते हैं और फिर आप उतारना चाहते हैं? एक अलग क्षमता होती है जिसे आपको निष्क्रिय रूप से उतारना होता है। इसमें कई उत्पाद होते हैं, ऑनलाइन हो गए हैं। लोग सार्वजनिक रूप से अपने उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं, बाएं और दाएं, बाएं और दाएं। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। और यदि आप निष्क्रिय रूप से ईसाई हैं तो मेरे भाई बहन, आपको प्रार्थना करनी होगी। ओह, अपने ईसाई जीवन को गंभीरता से लें, साथ रहें। अंतरंगता के स्थान पर यीशु, मुझे पता है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्योंकि यह पैसा जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि यह आना चाहिए, यह आना चाहिए। यदि आप आज सुबह यीशु से अपने दिल की मदद करने के लिए नहीं कहेंगे तो वह आएगा और आपके लिए समस्याएं पैदा करेगा। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, कृपया आपका बहुत अधिक समय लेने के लिए क्षमा करें। अगला वीडियो जो इसके बाद आ रहा है, ऐश को अच्छी तरह से सुने, उसे चुपचाप सुने, शोर न करें। बस इसे अपने दरवाजे के पास रखें, या मेरा मतलब है कि आपका बिस्तर जहां आप सो रहे हैं। बस उसे चुपचाप सुने कि वह कैसे बोलता है, और जैसे आप हैं उसे सुने। आप में से जो लोग आत्मा में हैं, बस प्रार्थना करें और सुने। भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपको वास्तव में गहराई से सुनने के लिए ज्ञान दे। और आप सुनेंगे कि ऐश मुआर क्या कह रही है। तब आपको पता चल जाएगा कि हम कहां जा रहे हैं। मेरा नाम ऐश मुआरी है और मैं आपका दोस्त हूं। हम धन और सफलता में भागीदार हैं। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं और जीवन छोटा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां आए हैं, लेकिन यह वो जगह है जहां हम समाप्त होते हैं।
यह मायने रखता है कि हम गूगल आदि जैसी अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत मजबूत शुरुआत कर रहे हैं। हमारा स्टाफ जेपी मॉर्गन, एप्पल, वेल्स फार्गो आदि जैसी कंपनियों से आया है। जैसे कि गूगल की शुरुआत में निष्क्रियता एक आंदोलन है और हम भी एक वैश्विक बन जाएंगे। इस तरह से नेता हम भीड़ से ऊपर होंगे। यह व्यवसाय आसान नहीं है और हम आसान की तलाश में नहीं हैं, लेकिन हम हर दिन बेहतर हो रहे हैं और निष्क्रिय रूप से हमारे जीवन में सुधार होगा और जीवन उतना ही बेहतर होगा जितना अच्छा होगा। निष्क्रिय वे चीजें हैं जिन्हें आप जानते हैं और जिन चीजों को आप नहीं जानते हैं। कुल मिलाकर निष्क्रिय अभी और भविष्य में ये फेसबुक से बहुत बड़ा है, ये गूगल से बहुत बड़ा है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह ग्राहक के लिए, आपके लाभ के लिए है। इसलिए जब आप सोचें कि चीजें धीमी होने वाली हैं या चीजें ट्रैफिक से बाहर होने वाली हैं, नहीं नहीं नहीं, आप जमीन पर कंपन सुनेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि हर कोई संस्थापक नहीं हो सकता है। हमें संस्थापक के रूप में औसत से ऊपर होने की जरूरत है। दुनिया भर में उन लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए आप बिना दिल के मानवता को ऊपर नहीं उठा सकते। कम से कम एक अच्छा काम करें, एक टिप्पणी करें, एक क्लिक करें, एक लाइक करें, फॉलो करें या सदस्यता लें, लेकिन अपने व्यवसाय के लिए हर दिन एक अच्छा काम करें और हम इसे विफल नहीं कर सकते। यह आपका व्यवसाय है, इसे गंभीरता से लें। हर दिन निष्क्रिय रूप से योगदान करने के लिए एक अच्छा काम करें। भले ही आपने स्वयं एक सपना देखा हो या एक अच्छा विचार किया हो, जो एक योगदान है, लेकिन हर दिन अपने व्यवसाय के लिए एक अच्छा काम करें और प्यारे रहें। एक मिनट भी बर्बाद करना बहुत छोटी बात है किसी ऐसी चीज पर जो सुंदर नहीं है। चारों ओर देखना और हमें न देख पाना बहुत कठिन होगा। बस सगाई कर ले, यह आपके जीवन में बहुत बड़ी बात होगी। ये लगभग जादुई है और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। हम कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ग्राहक, क्योंकि हम में से हर कोई कई पदों पर आ जाता है, जैसे कि पुनः प्रवेश बोनस के साथ हम ट्रैफिक सुरक्षित करने से पहले निष्क्रिय दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमारा व्यवसाय उतना ही अच्छा है जितना हमारा ट्रैफिक आता है। कंपनी लालची नहीं होती है, लाभ के लिए यह अपरिहार्य है कि हर कोई सफल होगा, विशेष रूप से शुरुआती संस्थापकों के लिए। आपके द्वारा भुगतान किए गए डिजिटल भुगतान को सुरक्षित करना उनके लिए एक आसान काम है और आप दुनिया के मालिक हैं। यही वह है जो सीखने के लिए आपको निष्क्रिय रूप से संवाद करने की आवश्यकता है। कमाने के लिए शिक्षित करना, दुनिया के साथ जुड़ना, अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना, अपने दैनिक जीवन में होने वाली किसी भी गतिविधि को बढ़ावा देना। आज का जीवन पहले से ही निष्क्रिय है। एक बार जब आप भुगतान कर देते हैं तो रोशनी जल जाती है। हम कभी भी ऑन पैसिव को काम पर रखना बंद नहीं करेंगे। यह एक स्थायी आय है। आम लोगों के पास सत्ता वापस लाना। जब तक आप इसमें हैं, आप इसे जीतते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। Thanks for watching our videos. Important message now updated in English. We are in it to win it, dear all founders. Have a good day. This message to all our OnPassive family members. Hello everyone, O Digital Future channel. Thank you all so much for coming and watching my YouTube channel. I really appreciate those of you who are following, those of you who are thanking me. I thank you even more today. I want to bring a message from Ash Mufare, and when I listen to this message, there's a different way that this played in my heart and in my mind, and I just thought that I should bring to you. Please share this video as far as you can. Why am I bringing this message? A lot of people are discouraged, a lot of people are complaining, a lot of people are saying all sort of things. I'm not here to blame them, I'm not here to tell them what to do, but I'm here. My own objective and my own role here with all humility is to see how I can share what I see, is to see how I can show you what I see. And I have said this many times that life is totally spiritual. Life is totally spiritual. Now the Bible says that Jesus was 100% spirit and 100% body. Why am I saying this? If you see you in the dream, those you who dream, you see that the whole of your body is in that dream. It's not part of you that is in that dream. May God give you understanding. I will just say that in parable and passing, but now I don't want to talk about dream here. I want to bring a message that Ash opened his mouth as a visionary of OnPassive, and before I bring that message is going to come immediately after everything I will be saying here. I will just bring the message the way it is, and one thing caught my attention in that message. But before I go there, let me just quickly say here that I want to announce to you that our data center is already almost complete. Ash says that it is the majority is complete. Those are the things that I focus my mind on. I focus my mind on the building of OnPassive. I don't focus commission. I ask, there are critical questions that I ask. Okay, once I saw that the data center is close to completion, my heart was cold calm. Even now it is calm. Why? It's like you are building an oil company. Your goal is not to start selling quick. Your goal is to make sure that you secure the company and build the available pillars that will hold that company, such that once you start selling and money starts coming, the money will stay and then expand and it will grow even larger. Okay,
Just like my spiritual father always give an example that there's a difference between a pot tree and a mango tree. A mango tree would first of all bring all the roots on the ground, takes time to grow, and then when you start producing fruit you will eat that fruit from years after years. But pap will grow like this, before you know it it's up there, and then before you know the fruits are finished, before you know it the tree is falling down. Take note of this. So the data center is almost complete in all the information that is out there. That is what I caught. I'll be coming again to tell you the meaning of data center. Okay, please go down below. I have put a playlist of all on passive videos I made. Just go down below, it's on a link there, you click. And also, if you want to join our WhatsApp group where we share ideas, you can also click on that link. Now this is what caught my attention in that video. The first thing that caught my attention was the ego lay that I saw on that video. The ego. Now you must understand that Ashfar is not just doing things, he's not just saying things, he has told us that he has been to hell and back. Some of you think it's a joke. Life is totally spiritual. That is why I've said don't spend time complaining, spend time praying for God to stretch his hand. He made a statement that only God can stop this project. That statement is a serious statement. Even those who are in hell, the devil is afraid of Ash. Yes, the devil is afraid of him. If you are not someone that God is upon you, you go to hell, you don't come back. I speak in parable. Now I saw an eagle on that video, and then immediately now the Holy Spirit took me to Isaiah chapter 40 verse 31. If you are a Christian, listen to this carefully, and those of you who don't believe in God, don't blame us. Yes, what you see me do here is by the help of the Holy Spirit. It is Jesus that puts burden in my heart many times and says, son, go and talk to those people who are go and talk to them. I'm bringing something huge, but many of them are discouraged. Go and talk to them. So I don't come here on my own accord. I don't come here because I'm a nice guy. No, I come here because when I spend time with God, he says, son, go and speak to them, and then he gives me wisdom, and I'm speaking now from his authority. Okay, that is why the things that I say are different. If you look at it, find very they different also. Before I continue again, please stop listening to people who are telling you that money is coming now. By now, as a founder, you should be using your brain. You should understand the company by now. It's like you are married to a woman and you have stayed with her for 5 years. You should understand her weak point and her strength. Okay, those things that you cannot change about her, pray about it and tolerate it. It's very simple, same as the woman. That's how UNP passive is. Ash did not intend that we go this slow. Okay, but when vision becomes bigger, it has to be slow. Yes, I speak in parables. Now when I saw that ego, the Holy Spirit took me to Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31 says that, but those who hope in the Lord or wait in the Lord. Another variant says, wait, we renew their strength. Now they will s on their wings like eagles. Are you getting? Now they will soar their wings like eagles. Now they will run and not grow weary. They will walk and not faint. Are you fought what I'm saying? When I saw that eagle, the Holy Spirit brought me immediately to Isaiah chapter 40 verse 31. That is why I have been emphasizing that we should stay patient, we should wait, and while we are waiting, it's time to pray, it's time to study the word of God, and it's time to commune with God, because there are many people who are not just in on passive because they want to have money. There are many people that lives of other people are in your hands. There are people that you have to give them food. There are people that you have to pay them school fees. There are people that have to do so many things to them. You are not just in on passive because you want to buy one big car. One of my sisters was talking to me, God bless her. She told me that she has held millions in other platforms, but those money disappeared, and it was when she joined on passive that God began to give her wisdom now on what to do and how to go about so many things, that now she has passion for community, and she's hoping that when she start having her own apples, she'll be using her to spread within communities. So take note of this scripture, Isaiah chapter 403:1. Here what he says again, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will s on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Why? We are patient, we are growing, and we are mounting up with wings like eagles. Are you getting? Now there will come a time when we will run and walk, we will not fall, because when you spend time mounting up and when your wings now have been mount up like an eagle, are you getting? Now and then you want to take off, there's a different capacity that you have to take off on passive. Has many product. I've gone online, people have been public, am launching their product left and right. We are mounting up. Take note of this. And if you are a Christian in on passive, my brother, sister, you have to pray. Oh, take your Christian life seriously, stay with Jesus in the place of intimacy. I know what I'm telling you, because this money that we are saying it should come, it should come. If you don't ask Jesus to help your heart, this morning will come and cause you issues. I know what I'm telling you, because something huge is coming, very huge. Okay, please, sorry for taking your too much of your time. The next video that is coming after this, listen to Ash very well, listen to him quietly, don't make noise, just put it beside your door, or I mean your bed where you are sleeping. Just listen to him quietly, listen to how he speaks, and as you are listening to him, those of you who are in the spirit, just be praying and listen. Ask God to give you wisdom to really listen deep, and you hear what Ash Muar is saying, then you will know where we are going. My name is Ash Muari and I am your friend. We are partners in wealth and success. We were born
To win, and life is short, it makes no difference where we have come from, but it's where we end up that counts. We are starting much stronger than other companies like Google etc. Our staff has come from companies like JP Morgan, Apple, Wells Fargo etc. Like Google at its beginning, On Passive is a movement, and we too will become a global leader in this way. We will be way above the crowd. This business is not easy, and we are not looking for easy, but we are getting better every day, and On Passive is going to improve our lives, and life is about to get better. As good as On Passive is the things that you know and things you do not know. As overall On Passive now and future, it is much bigger than Facebook, it is much bigger than Google, and the most beautiful part is that this is to your advantage, to the customer. So when you think things are going to slow down or things are going to run out of traffic, no, you are going to hear the vibration on the ground. I promise you, not everyone can be a founder. We need to be above average as founders. We want to lift up the lives of those around the world. You cannot lift up humanity without a heart. Do at least one good thing, a comment, a click, a like, follow or subscribe, but do one good thing every day for your business, and we cannot fail. It's your business, take it seriously. Do one good thing to contribute to On Passive every day. Even if you have one dream or one good thought by yourself, that is a contribution, but do one good thing to your business every day and be cute. It's too petty to waste a minute on something that's not cute. It will be very hard to look around and not see us just get engaged. This will be a very big deal in your life. It is almost magical, and if you are thinking so, you are absolutely right. We will never run out of customers because every one of us become multiple positions, such as with the re-entry bonuses. We wouldn't dare to go the direction of On Passive before we secured the traffic. Our business is as good as our traffic. The company is not greedy when it comes to profit. It is inevitable that everybody will succeed, especially the founder, the early bird founders. It's just a no-brainer for them to secure that digital payment. You pay and you own the world. That's it. That's what On Passive is. Everything you need to communicate, to learn, to educate, to earn, to connect with the world, to promote your business, to any activity that goes around your daily life. Today's life is already in On Passive. Once you make that payment, the light goes on. We will never stop hiring. On Passive is a permanent income. We are bringing the power back to people, average people. As long as you're in it, you're going to win it. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.